चलिए आज पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे छिपे हुए ज्ञान में मतलब जानकारी में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। तो क्या होता है जब दो दुश्मन आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे के राज खोलने लगें? सोचिए जरा। इसी सवाल का जवाब हमें एक कहानी में मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से, जो एक बहुत ही अजीब और सच कहे तो बिल्कुल लाचार कर देने वाली मुसीबत में फंसा हुआ है। तो कहानी है एक लाइलाज बीमारी की। एक राज्य था जहां देव शक्ति नाम का एक राजकुमार रहता था और वो एक ऐसी अजीब सी बीमारी से परेशान था जिसका इलाज किसी भी वैद्य, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। अब ये बीमारी थी क्या? असल में एक सांप ने राजकुमार के पेट के अंदर ही अपना घर बना लिया था। हाँ, पेट के अंदर। और इसी वजह से उसका शरीर दिन पर दिन बस गलता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि बेचारे राजकुमार को अपना राजपाट सब छोड़ना पड़ा और वो एक दूसरे देश में जाकर एक मंदिर में एक आम भिखारी की तरह रहने लगा। तो अब जिस नए देश में वो पहुंचा था, वहां कहानी में दो राजकुमारियां भी आती हैं। उस देश का राजा था बलि और उसकी दो बेटियां थीं। दोनों हर सुबह राजा को प्रणाम करती थी, लेकिन दोनों के प्रणाम करने का तरीका बहुत अलग था। बड़ी बेटी जो थी वो कहती थी, महाराज की जय हो, दुनिया की सारी खुशियां तो बस आपकी ही कृपा से हैं, मतलब सीधी सीधी चापलूसी। लेकिन जो छोटी बेटी थी वो कहती थी, महाराज ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। अब सुनने में तो ये भी ठीक लगता है ना? लेकिन राजा को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि ये उसका अपमान है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तो अब अपनी छोटी बेटी से इतना नाराज होकर राजा ने फैसला किया कि वो उसे उसके कर्मों का फल खुद चखाएगा। उसे एक बहुत कड़ा सबक सिखाने की ठान ली। और गुस्से में राजा ने क्या किया, उसने हुक्म दिया कि उसकी बेटी की शादी एक गरीब परदेसी से कर दी जाए। और वो परदेसी कौन था? जी हाँ, वही राजकुमार जो मंदिर में भिखारी बनकर रह रहा था। राजकुमारी ने भी अपने पिता का फैसला मान लिया, अपनी किस्मत समझकर। और फिर ये नया शादीशुदा जोड़ा, जिसे देश निकाला मिल गया था, अपना नया जीवन शुरू करने के लिए शहर से निकल पड़ा। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, जब दुश्मनों ने अपने राज खोले। एक दिन की बात है, वो दोनों एक तालाब के किनारे सुस्ता रहे थे। राजकुमार एक सांप के बिल के पास ही सो रहा था और तभी राजकुमारी ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। हुआ ये कि राजकुमार के पेट से वो सांप थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, पास के बिल से एक दूसरा सांप निकला और उसने पेट वाले सांप को लताड़ना शुरू कर दिया। तो पेट वाला सांप भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने पलटकर जवाब दिया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अपनी इस लड़ाई में, अपने गुस्से में दोनों दुश्मन एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरियां, उनके राज बताने लगे। बिल वाले सांप ने गुस्से में चिल्लाकर बता दिया कि पेट वाले सांप को कैसे मारा जा सकता है। उसने कहा कि अगर राजकुमार को उबाली हुई राई कांजी यानी चावल के मांड में मिलाकर खिला दी जाए तो ये सांप मर जाएगा। देखिए कितनी बड़ी गलती कर बैठा। अब पेट वाले सांप ने भी बदला लेने में देर नहीं की। उसने भी तुरंत पलटकर अपने दुश्मन को खत्म करने का राज बता दिया। उसने कहा कि बिल वाले सांप को मारने के लिए बस उसके बिल में खौलता हुआ गर्म तेल डालना होगा। तो अब बात आती है बुद्धि और भाग्य की। ये सारी बातें, ये सारे राज राजकुमारी छिपकर सुन रही थी और अब उसके पास वो जानकारी थी, वो ज्ञान था जिससे वो अपनी और अपने पति की किस्मत पूरी तरह से पलट सकती थी। और उसने जरा भी देर नहीं की। सबसे पहले उसने कांजी में उबली हुई राई तैयार की और अपने पति को खिला दी। पेट वाला सांप फौरन मर गया। इसके बाद उसने तेल गरम किया और उसे सांप के बिल में डाल दिया। दूसरा सांप भी मारा गया और बिल के अंदर से सोने का कलश भी मिल गया। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। तो अब राजकुमार पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उनके पास सोने से भरा कलश भी था। दोनों राजकुमार के अपने राज्य वापस लौट गए, जहां सबने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी का असली खजाना तो इसकी सीख में है। तो देखते हैं इस कहानी का सार क्या है। ये सिर्फ सांप और राजकुमार राजकुमारी की एक कहानी भर नहीं है। ये जिंदगी और समझदारी के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा खतरा अक्सर अपनों से ही होता है जो हमारे राज जानते हैं। दूसरी, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त हो ये जरूरी नहीं। और सबसे जरूरी बात,
ज्ञान ही असली ताकत है, लेकिन तभी जब उस पर सही समय पर अमल किया जाए। आखिर में इंसान के अपने काम और उसकी सतर्कता ही उसकी किस्मत बनाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राजकुमारी को सच में अपने कर्मों का फल मिला? मतलब क्या ये सब उसके पिता के गुस्से का नतीजा था, या फिर ये उसकी अपनी समझदारी, उसकी अपनी सतर्कता का फल था, जिसने मुसीबत के समय में उसे रास्ता दिखाया? सोचिएगा जरूर।